नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सोलंकी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आंसर की पे। तो आंसर की पे हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि आंसर की अगर नहीं आती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं विद्यार्थियों को, और आंसर की है जो कब आएगी और नहीं आएगी उसके बारे में बात करेंगे। और आंसर की पे अगर विभाग है वो आंसर की क्यों नहीं जारी करना चाह रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि आंसर की के नुकसान क्या क्या है, अगर नहीं आती है तो उसके नुकसान क्या है। मान लेते हैं कि आंसर की नहीं आती है तो उसमें क्या होगा कि भाई जो पारदर्शिता है वो खत्म हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आंसर की नहीं आती है तो उसमें पारदर्शिता किस तरीके से खत्म हो जाती है कि एक स्टूडेंट है, वो मान लेते हैं उसके बनते हैं 62 नंबर। अब उसके 62 नंबर बनते हैं और मेरिट मान लो चली गई, उसको लगता है कि भाई 62 नंबर बनते हैं और मेरिट चलेगी मान लेते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर जब मेरिट चली जाएगी तो उस स्टूडेंट को हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, पारदर्शिता नहीं हुई है ना। तो पारदर्शिता नहीं रहेगी जब आंसर की नहीं आएगी। तो आंसर की आ जाती है तो देखिए, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो वो तो बाद की बात है, पर जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है कि हाँ आंसर की के अंदर मेरे नंबर है वो 52 बन रहे हैं और जो मेरिट है वो 55 नंबर गई है। तो इस तरीके से विद्यार्थी संतुष्ट हो जाता है और उसको ज्यादा दुख नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये है कि आंसर की आना बहुत जरूरी है। और आंसर की कब आएगी इसके लिए ये है कि देखिए, ट्विटर का अभियान चलेगा तो उसमें बढ़ चढ़कर आप भी ट्वीट करना, हम भी ट्वीट करेंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोले कि ट्वीट करें, ताकि क्या हो कि सरकार पे दबाव पड़े और वो आंसर की लाए, है ना। तो आंसर की आना बहुत ही जरूरी है। अगर आंसर की नहीं आती है तो उससे क्या होगा कि भाई जो पारदर्शिता है वो खत्म होती चली जाएगी। पारदर्शिता खत्म होती चली जाएगी तो जो विद्यार्थियों का जो भरोसा है विभाग से वो उठता चला जाएगा। तो आंसर की आना बेहद ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये रहता है कि जो विभाग है वो आंसर की क्यों नहीं जारी कर रहा है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक आध कारण ये हो सकता है कि भाई अगर मान लेते हैं कि आंसर की जारी कर देते हैं, आंसर की जारी करने के बाद सभी विद्यार्थियों में क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई मेरा ये सही है, मेरा ये गलत है, ये मेरा सही होना चाहिए था। फिर अलग अलग सीरीज जो सोर्सेज होते हैं उनको ले आते हैं कि भाई ये डिप्लोमा की किताब है, इसमें देख लो ये लिखा हुआ है, इसमें देख लो आईटीआई किताब ये लिखा हुआ है, इसमें निम्मी वाली किताब में ये लिखा हुआ है। अगर निम्मी से मान लो कि जो निम्मी से जो क्वेश्चन है वो मान लो आंसर उनका मिसमैच हो जाता है कि वो मिलान नहीं खा रहा निम्मी से, तो फिर विद्यार्थी क्या होते हैं कि आईटीआई लगा देते हैं और लगा देते। तो विभाग ये हो सकता है ये चाह रहा हो कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाए, जल्दी से जल्दी मेंस करवा के और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं चाह रहे हो कि आंसर की आए, पर आंसर की आना बेहद ही जरूरी है। आंसर की आएगी तभी सभी विद्यार्थियों को पता लग पाएगा कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तभी दूध का दूध हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी हैं वो बहुत दिनों से बस उनका एक ही क्वेश्चन है कि सर तैयारी करें नहीं करें, तैयारी करें नहीं करें, इतने वीडियो बना दें हैं फिर भी उनका एक ही बस एक ही जगह पर क्या है कि स्टक हो गए, एक ही जगह पे अटक गए हैं कि तैयारी करें या ना करें। तो तैयारी कीजिए, आप क्यों नहीं कीजिए तैयारी। आप तैयारी नहीं करेंगे, मान लो आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपका मान लेते हैं सिलेक्शन हो जाता है तो आप बाकी विद्यार्थियों से 10 दिन 20 दिन या जितने भी दिन है वो पिछड़ जाते हो। और अगर मान लो तैयारी कर लेते हो तो आपका जा क्या रहा है, आप क्या आपके मतलब कुछ पैसे थोड़ी लग रहे हैं। मान लो आप किसी कोर्स को मत खरीदो, आप घर पे बैठ के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे नोट्स पढ़ो, उससे तैयारी आप कर सकते हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई तैयारी करे नहीं करे, हमारे इतने नंबर बन रहे सर तैयारी करे नहीं करें। तो तैयारी कर लोगे तो कहीं ना कहीं मान लो आगे जो कंपटीशन आने वाला है उसमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये इतनी सारी बातें हैं जो आंसर की पे लेके आए, और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अच्छे नोट्स जो मैंने मेरे खुद से हस्तलिखित मेरे हाथों से है, और जो मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही, थोड़ा जूम कीजिए, उनके लिए बहुत ही किफ़ायती है। ये देखिए, ये जैसे सिंक्रोनस मोटर के नोट्स है तो इसमें मैंने बहुत ही विद्यार्थियों की जो परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। तो जो विद्यार्थी मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी जो आगे जो आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे से नोट्स ले सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है कि जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसके साथ साथ मेरे जो व्हाट्सएप के नंबर है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप नोट्स लेने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपके काफ़ी काम आएंगे। जितने भी आईटीआई के जितने भी एग्जाम हैं इसमें एक भी चीज़ है वो छूटी हुई नहीं है। और
इसमें आपको खुद जो पढ़ोगे, आप पूरे नीमी पैटर्न पे है, आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको सही से समझ आएगा, आपको किसी भी अध्यापक की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं प्रेफर करूँगा इन नोट्सों को कि आप इन नोट्सों को ज़रूर पढ़ें। और आंसर की आएगी नहीं आएगी तो वो अभी क्या है कि ट्विटर अभियान के बाद पता लग जाएगा। और जहाँ तक है संभावना है कि 90% यही संभावना है कि आंसर की आएगी। धन्यवाद दोस्तों।